नमस्कार एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स टॉक। और आज हमारे साथ प्रज्वल श्रीवास्तव हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 के एग्जाम में रैंक 6 हासिल किया है, जो कि एक ग्रेट अचीवमेंट है। प्रज्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू एंड सर। आई वेलकम यू टू टॉपर्स टॉक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो प्रज्वल के बारे में मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं आपको। इन्होंने मेडिजी का ऑनलाइन कोर्स किया है 2021 में। मेडिजी प्राइम का ऑनलाइन बैच किया है। साथ ही साथ ये मेंस के बैच के भी स्टूडेंट रहे हैं। जो हमारा कन्वेंशनल प्रोग्राम होता है वो भी इन्होंने ऑनलाइन मोड में ही अटेंड किया है। उसके अलावा जो मेडिजी के नॉर्मल कोर्सेज है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मॉक इंटरव्यूज, वो भी उसके भी ये हिस्से रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने गेट 2023 में भी, इस साल इनका 31 रैंक था, जिससे इन्हें जस्ट आईओसीएल का रिजल्ट आया है और दामोदर वैली कॉरपोरेशन का भी। तो आईओसीएल में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, एनटीपीसी में भी हो गया है। ही जस्ट गेव मी द गुड न्यूज। एंड डीवीसी में भी इनका सिलेक्शन है और अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 6 है। तो प्रज्वल, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ। सर 2021 पास आउट हैं ये, तो अपनी पूरी जर्नी के बारे में आप मुझे बताइए कि आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया सो दैट यू हैव गॉट रैंक 2021 में सर 6। फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में मैंने फेब में मेडिजी का प्राइम का कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो उससे फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो काफी मुझे अच्छा रहा मतलब। और मैंने उस साल लास्ट मतलब गेट में उस टाइम मेरी रैंक 522 आई। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के मैं फाइनल मतलब इंटरव्यू तक पहुंचा। लास्ट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, 38 मार्क्स से रह गया था मैं। तो फिर उसके बाद मैंने उसके बाद इस साल गेट दिया। तो इस साल ऑल इंडिया रैंक 31 आई और सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में 6th रैंक आ गई सर। तो प्रज्वल, लास्ट ईयर भी आप बहुत स्मॉल मार्जिन से रह गए थे यस। सिलेक्शन में, यस सर। इंटरव्यू तक पहुंचे थे। यस सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लास्ट ईयर वो क्या क्या मिस्टेक्स थी जिनको आपने इस साल ओवरकम कर दिया कि आप रैंक 6 ले आए। सर मेन मेन मिस्टेक सर मेरे हिसाब से सर ये थी कि टेस्ट सीरीज को अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाया था। किया था मैंने। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कि लास्ट ईयर मैंने उतने टेस्ट मेंस के नहीं दिए थे, मेंस के। तो इस साल मैंने उस पर काफी फोकस किया। मैंने मेडिजी की इस साल 2019, 21, 22 3 साल की टेस्ट सीरीज घर पे प्रैक्टिस अलग से करी। प्लस मैंने लास्ट ईयर आई आई एस, जैसे आईईएस के लास्ट ईयर तो लास्ट 20 ईयर्स तो किए थे, लेकिन इस साल मैंने एड ऑन किया उसमें आईएएस के भी लास्ट 10-15 ईयर्स मैंने सॉल्व किए। और इससे काफी मतलब दिमाग और अच्छे से काम मतलब ब्रॉड हुआ कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। प्लस इस साल मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब मेंस बैच में जो बताई जाती है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे गिवन अजम्पशंस कैसे लिखने हैं, इस पे काफी फोकस किया। तो इस बार इससे मुझे लगता है कि काफी अच्छा मुझे बेनिफिट मिला इसका। देखिए, इस साल जितने भी टॉपर स्टॉक हम लोगों ने किए हैं, एक जो फंडामेंटल रामबाण इलाज निकल कर आया है, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, स्पीड भी बढ़ती है, परफेक्शन आता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, उसका सिंगल शॉट जवाब है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज एक इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि उसको आप स्किप कर ही नहीं सकता कोई भी स्टूडेंट। एंड यू हैव टू बी अटमोस्ट सीरियस वाइल अटेंडिंग द टेस्ट सीरीज। और साथ ही साथ प्रज्वल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं, उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। यस और सर। प्रज्वल ने तो सिविल सर्विसेज की भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया है, तो डेफिनेटली कूडोज। प्रज्वल मेरे को इंटरेक्शन में बता रहे थे कि इन्होंने कन्वेंशनल बैच थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। तो उसके पीछे का माइंडसेट थोड़ा सा प्रज्वल आप मुझे बताओ कि क्या रहा। सर लास्ट ईयर सर दरअसल मेरे प्रीलिम्स में बॉर्डर पे मतलब कट ऑफ के अराउंड मार्क्स थे। तो मुझे लगा था कि शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, तो मैं उसके उसलिए मैंने सोचा ही नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। लेकिन रिजल्ट थोड़ा लेट आया था लास्ट ईयर प्रीलिम्स का। तो फिर जब रिजल्ट आया तो उस समय तक मेंस बैच स्टार्ट हो चुका था। तो फिर मैंने जब रिजल्ट आया तो 1 मंथ लेट ज्वाइन किया मेंस बैच। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में सब कंप्लीट कर रहा था, लेकिन तो वही दिक्कत थी सर। लेकिन मैंने इससे ये सीखा। फिर बाद में मुझे मेंस बैच का काफी वो मिला, मतलब एडवांटेज मिला इस साल की गेट में। कि जो सर लोग ने जितना डेप्थ में उसमें क्वेश्चंस का कवरेज हुआ, जो एनालिसिस कराई,
उससे काफी अच्छे गेट में काफी एक्यूरेसी बढ़ी मेरी, गेट में इस बार मार्क्स भी काफी इंप्रूव हुए, साल पिछले साल से काफी बड़ा जंप मिल गया, 522 से सीधे 31 रैंक आ गई सर। गेट में काफी उससे हेल्प मिली मुझे ये। देखिए, जैसा आप प्रज्वल कह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये एक टेंडेंसी रहती है। बिकॉज स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है, तो कन्वेंशनल बैच हम नहीं ज्वाइन करेंगे या कन्वेंशनल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जबकि मैं यहाँ पर ये बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि आपका चाहे एग्जाम अच्छा गया हो या ना गया हो, जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम है वो एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जो हर बच्चे को करना ही चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है, आपकी प्रैक्टिस को, एक्यूरेसी को, स्पीड को चार चांद लग जाते हैं। जो सिली मिस्टेक्स आप चीजें में कर रहे हो, कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम आपका वो सब चीज निकाल देता है। तो स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि इररिस्पेक्टिव of whether they have given a good gate paper or not, whether they are getting selected or not, conventional practice program is one of the most important programs that a student must join, according to me. यस तो प्रज्वल, आपका अभी इतने सारे उसमें सिलेक्शन हो गया है, एनटीपीसी से भी कॉल है, आईओसीएल में भी सिलेक्शन है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, और अब इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है। यस तो अल्टीमेटली फिर आप इनमें से किसको प्रेफर करोगे, किसको ज्वाइन करोगे? आप सर। उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर जाएंगे सर। तो शुरुआत से ही आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज ही मेन एम था? यस यस, इंजीनियरिंग सर्विसेज ही मैंने सर। यस सर। अपने थोड़ा स्टडी प्लान के बारे में बताओ कि ऑनलाइन माध्यम में आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग किया, और व्हाट वाज योर वे फॉरवर्ड? आपने शेड्यूल कैसे किया चीजों को? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसे सर ऑनलाइन स्टडी है, तो सर मैं थोड़ा सा लाइव ऑनलाइन लेक्चर नहीं देख पाता था, लाइव लेक्चर, क्योंकि सर इंटरनेट का इशू हो जाता था। तो इसके कारण मैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन उसके अगले दिन जब वो अपलोड होता था तो उसी टाइम फ्रेम में देखता था कि लेक्चर्स पाइल अप हो ना हो, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है कि अगर पाइल अप हो जाता है तो दिक्कत आती है आगे। तो उसको मैं अवॉइड करता था कि उसी टाइम फ्रेम में देखना है और अगले दिन खत्म करना है, मतलब अगले दिन का लेक्चर अगले दिन उसी दिन खत्म कर दें, ताकि आगे दिक्कत ना हो सर। ये मेरा। देखिए, टॉपर स्टॉक का एक मेन मकसद है कि जो भी कठिनाइयां हमारे टॉपर्स ने अपनी जर्नी के दौरान फेस करी है, तो उनके जो सॉल्यूशंस वो लोग बताते हैं, उनसे हमें सीख मिलनी चाहिए। आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को उससे सीख मिलनी चाहिए, ताकि उस प्रकार की मिस्टेक्स वो करने से बच जाएं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रज्वल ने हाईलाइट किया कि वो ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते थे, लेकिन वो रिकॉर्डेड को बिल्कुल भी रिकॉर्डेड से अटेंड करते थे, और बिल्कुल भी चीजों को पाइल अप नहीं होने देते थे। वो यस एक सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, ऑनलाइन बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन में रिकॉर्डेड है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक बफर की तरह एक्ट कर जाता है कि अरे यस देख लेंगे, चलता है, कर लेंगे। यस पर यू हैव टू बी हाईली हाईली सीरियस, अटमोस्ट सीरियसनेस, और एक डिसिप्लिन मैनर में आपको ऑनलाइन माध्यम में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिस एनवायरनमेंट को आप ब्रेक नहीं कर सकते, यस अदरवाइज फिर से अपनी जर्नी जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ यस। जाएगी। ओके। सो आपका, आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? प्रज्वल, यू हैव गॉट रैंक 6, यस। टेल मी समथिंग अबाउट दैट। तो पेरेंट्स तो काफी खुश हैं सर, मतलब एकदम खुशी के आंसू उनके आंख से आ रहे हैं, ऐसा हो गया है। यस सर, वो काफी खुश है। पापा ने काफी, मतलब पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया सर पूरी जर्नी में, मतलब जो काफी अप्स एंड डाउन्स आए सर, लोज एंड हाइज, हम्म। कभी कभी डिप्रेशन टेंशन हो जाता था कि कैसे होगा, ऐसा हो, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है सर, तो तो इसका जब उनको। कभी भी टेंशन होती थी या कुछ डाउन चल रहा है, क्योंकि चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, कितने भी सीरियसनेस क्यों ना हो, लेकिन यस कभी कभार प्रिपरेशन के फेज में ऐसे दिन आते हैं जब यस ऐसा लगता है कि क्यों, कैसे हो पाएगा कि नहीं हो यस पाएगा। यस सर। तो उस दौरान आप बताइए कि क्या हॉबीज फॉलो, कुछ हॉबीज हैं आपकी, या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल है, पेरेंट्स से बात करते थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि। तो पेरेंट्स, बेसिकली सर पेरेंट्स को बात करता था, और मेरे मामा है, पवन मामा नाम है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, वो उन्होंने भी हाँ। काफी सर सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। उन्होंने मतलब मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकते हो, मतलब ऐसा उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। और हॉबीज में सर क्रिकेट देख लेता था तो थोड़ा सा दिमाग रिफ्रेश हो जाता था,
जैसे आईपीएल चल रहा है तो थोड़ा बहुत देख लेता था, तो टाइम निकाल के ऐसे सर किया मैंने। बच्चों, यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात है, थोड़ा बहुत देख लेते थे। यस सर, थोड़ा बहुत देख लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा मैच ही देखने आप बैठ गए। जैसे अगर हम वनडे की बात करें तो 7-8 घंटे का पूरा मैच ही देखने बैठ गए, यस उस बारे में बातचीत नहीं हो रही है। थोड़ा यस सर। बहुत अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए यस सर। हर स्टूडेंट का अलग माध्यम होता है। तो प्रज्वल, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपके पूरे परिवार को। यस सबकी सर। मेहनत यहाँ पर सफल होती है। एंड आप की मेडिजी में जो भी जर्नी रही उसके बारे में, आप टीचर्स के बारे में, या फिर कोई ऐसा मोमेंट रहा हो ऑनलाइन कक्षाओं में जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सर मेडीजी के टीचर्स तो सर ऐसा गाइड, उनका मतलब नॉलेज लेवल और उनके पढ़ाने का तरीका सर, वो बहुत बेस्ट है सर। मतलब ऐसा कहीं भी मैंने नहीं देखा कि इतना डेप्थ में जाके और इतना अच्छे से पढ़ाना सर। एग्जाम्पल में सर, जैसे आप हुए सर वरुण पाठक सर, फ्लूइड मैकेनिक्स एकदम बढ़िया एकदम सर पढ़ाए सर आपने, बहुत अच्छे से मतलब सर। और मेंस लेवल में सर आपका एडवांस क्वेश्चन बैंक जो सर आपने दिया था सर, वो सर काफी मतलब उससे सारा कवरेज हो गया, मतलब उसके अलावा कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ऐसा डेप्थ में आपने किया। वहीं अमित कक्कड़ सर ने जो हीट ट्रांसफर और थ्योरी ऑफ मशीन्स में उन्होंने उन्होंने 65 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक उन्होंने भी दिया कि इसके इसको कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। ऐसा मतलब सर, और सर एग्जाम्पल तो सर सारी टीचर सर अच्छे हैं, मतलब मैं सर बता रहा हूँ सर, काफी अच्छा सर रहा मेडिसी में नहीं, सर। सभी का टीम एफर्ट है, यस मेडिजी सर। एक फैमिली की तरह है। एंड यस सर। हम सभी का यहाँ पर अल्टीमेट एम है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सब भविष्य में जाकर अपने अपने स्फेयर्स ऑफ लाइफ में अच्छा करें, गुड यस ह्यूमन बीइंग बने, और एक सोसाइटी के प्रति एथिकल रहकर और देश देश की सेवा में कार्यरत रहें। बस यही हम सब लोगों का एम रहता है। यस यस एंड वही उम्मीद आपसे भी है। अब आप भारत सरकार में जाएंगे यस तो थैंक बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है आपको। अच्छे से काम कीजिएगा। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा थैंक यू प्रज्वल। सर। ऑल ऑल द बेस्ट। गॉड थैंक यू ब्लेस यू। थैंक यू सर।